बग्गी जब रुकी है तो इन्होंने भी अपनी साइकिल जो है पीछे ही रोक ली, बजाय इसके कि ये और आगे जाते। इन्होंने गाड़ी अपनी जो बाइक ये थे, इन्होंने अपनी साइकिल वहीं खड़ी कर दी और ये दोनों साइकिल पे खड़े हुए। तो जानते हो क्या सुनते हैं? बग्गी में से एक शख्स उतरा, वो जो 8 फीट का था। एक आदमी उतरा है और उतरने के बाद इनकी तरफ डायरेक्ट इशारा करके कहता है कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो। अहमद, उस शख्स का सिर्फ इतना कहना था, इन्होंने उस शख्स को देखा कि उसकी आंखों की जगह अंगारे लगे हुए हैं। अहमद, उस शख्स को देखा और ये अपनी साइकिल छोड़ के भाग गए। खौफ के मारे चीखते हुए वापस भागे। गांव पहुंचे, अपनी जगह पे पहुंचे। 1 हफ्ता बीमार पड़े रहे दोनों। ये दोनों 1 हफ्ता बीमार पड़े रहे। 1 हफ्ते के बाद ये चाचा करीम की दुकान में जाते हैं और चाचा करीम से कह रहे हैं कि चाचा। बोले हाँ। बोले देखो, हम यही सोच रहे थे कि चाचा करीम इतना पुरबाश कैसे है, लेकिन हमने वो राज जान लिया। कह रहे हैं कौन सा राज? कि ये जो आपके फिटफाट हैं, ये इतना माल आपने बनाया है या गाड़ियां आपके पास हैं, तो ये कैसे हैं? क्यों कि ग्राहक तो आपके पास आता नहीं दिन में, तो हमने सोचा कि आपको रात को चेक करें। तो चाचा करीम जानते हो क्या कह रहे हैं? बोले तो तुमने क्या देखा और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो ये दोनों लड़के कह रहे हैं, बोले क्यों ना करते, अरे भाई गांव में तो सारे गरीब हैं, एक तुम ही मालदार, और हमने इस बात का पता लगा लिया कि तुम मालदार कैसे बने हो चाचा। वो कह रहा तो बता क्यों नहीं रहे? बोला तुम्हारे वही ग्राहक जो 1 बजे के अंदर अंदर तुम्हारी दुकान पे आते हैं, हमने उनका पीछा किया और पीछा करते हुए जब हम उनके पीछे गए तो वो जंगल तक चले गए। अब जब जंगल में बीच में वो जाके रुके तो उनमें से एक शख्स ने हमसे कहा कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो। तो चाचा, हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे हैं। तो जानते हो चाचा करीम क्या कह रहा है? क्या? चाचा करीम कह रहा है कि तुम धनी हो, किस्मत के धनी हो यूं कि तुम जिंदा सलामत वापस आ गए। लड़के कह रहे हैं क्या मतलब, जिंदा सलामत वापस आ गए, क्या कहना चाहते हो? तो चाचा ने इनसे कहा कि तुम बच के आ गए। तो ये दोनों कह रहे हैं चाचा से, कह रहे हैं हाँ चाचा, हमने भी ये महसूस किया। क्यों कि जिस शख्स ने हमसे कहा कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो, तो उसकी आंखें नहीं थी चाचा, उसकी आंखों की जगह शुआएं थी, अंगारे रखे हुए थे। अब ये दोनों चाचा से कह रहे हैं कि चाचा, जब तुझे मालूम है कि जिन्नात तेरी दुकान पे आते हैं, तो दुकान बंद क्यों नहीं कर देता? तो जानते हो चाचा क्या कह रहा है? क्या कह रहा? बंद कैसे कर दूं, मैं तो खुद उनका काम करता हूं। यानी अगर मैं मिठाई बनाना बंद कर दूं और अपनी दुकान बंद कर दूं तो शायद मैं जिंदा भी ना रहूं। मैं तो खुद ये समझ लो कि उनका काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ मिठाई उन्हीं के लिए बनाता हूं। लेकिन ये है कि वो अपना काम तो करवाते हैं, हाँ, मिठाई बनवाते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसकी अगेंस्ट वो चाचा को पैसे भी जाहिर है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो लेके जा रहे हैं तो वो चाचा को पैसे देके जा रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि चाचा को जो पैसे मिलने चाहिए उससे कई गुना ज्यादा देकर जा रहे हैं। लेकिन ये कि कभी कभी तो इंसान आजादी चाहता है। हाँ बिल्कुल, नहीं रही। हाँ, ऐसा नहीं, लेकिन ये है कि जिन्नात आ रहे हैं बिल्कुल दुकान ये पे एक नॉर्मल बात है। हाँ। लेकिन ये है कि मिठाई वालों को मैंने सुना है कि थोड़ा सा होता है, बिल्कुल जो ऐसे ही 2-2 बजे तक मिठाई की दुकानें खुली रहती हैं, ऐसे ही है। उनको नो हाउ होता है कि यार कौन कौन है और कौन कौन नहीं है।